बच्चों, तो आज मैं फिर से ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन. An object is moving on a circular path of radius r. Then calculate distance and displacement when it completes one half circle, when it completes two round, when it completes 2.5 round. चिल्ड्रन, सो ये सर्कुलर पाथ है, ये हमारा जिसका रेडियस है r. मान लेते हैं a से चलना शुरू करता है ऑब्जेक्ट, b है मान लीजिए, तो a से चलना शुरू किया, तो व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ सर्किल, तो बच्चों a से चलना शुरू किया और b पर आएगा तो हाफ राउंड पूरा हुआ. ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया, इक्वल टू हाफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल. तो क्वेश्चन नंबर 1A का आंसर क्या होगा, डिस्टेंस हो गया कितना, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 2, यानी कि कितना हो गया पाई आर. बच्चों क्यों किया हमने, क्योंकि ये अगर एक राउंड पूरा करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल. बट अगर एक राउंड पूरा किया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0. सो डिस्टेंस हो गया हमारा पाई आर. ठीक है, अब दूसरा वो डिस्प्लेसमेंट. चिल्ड्रन, सो इसमें डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखते हैं कितना होगा. डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहते हैं किसको है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो इनिशियल पोजीशन हमारा ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो इस दोनों के बीच शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ ए बी हुआ. वो क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्किल. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r, दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्किल. आई बात समझ में. डिस्टेंस हो गया ये वाला पाथ और डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. अच्छी समझ में आ गई होगी बात. दूसरा हो गया व्हेन इट कंप्लीट्स 2 राउंड. चिल्ड्रन, इन 2 राउंड distance traveled is equal to 2 into 2 पाई r, तो ये हो गया 4 पाई r. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल 4 पाई r हो गया क्योंकि ये दो राउंड इसने पूरा किया है. अब 2 राउंड जब पूरा करेगा तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. ओके, बात आई समझ में. व्हेन इट कंप्लीट्स 2.5 राउंड, बच्चों फिर से वही बात है, 2.5 राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2.5 राउंड इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू 2.5 का क्या हो गया, 5 अपॉन 2. 2.5, 2 टू 4, 1, 5/2 हो गया. अब इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, बच गया आपका 5 पाई आर. ये हमारा हो गया डिस्टेंस. बट डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या होगा, 1 राउंड, 2 राउंड और हाफ राउंड यहाँ आके पूरा होगा बच्चों. तो अगेन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा, इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्किल. सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r, यानी कि इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्किल. इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया. इसके पिछले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था. फिर से हम लोग देखते हैं और भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड. सो लेट्स सी दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन.
चलिए सी, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर ड्यू नॉर्थ। ओके, तो नॉर्थ किधर होता है, मान लेते हैं ये ओरिजिन है हमारा। तो नॉर्थ इधर हुआ, ये 3 मीटर हुआ नॉर्थ, ठीक है। एंड देन 4 मीटर ड्यू ईस्ट। ईस्ट किधर होगा, ये हमारा 4 मीटर हुआ, ड्यू ईस्ट हुआ। फिर फाइनली 6 मीटर ड्यू साउथ। 6 मीटर, तो ये इधर आ गया 6 मीटर ड्यू साउथ। तो देन कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों तो ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ पाथ कर दीजिएगा, 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 6 मीटर, ये कितना हो गया आपका 13 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 13 मीटर, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। बट हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट भी। तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मान लेते हैं ये हमारा ए है इनिशियल पोजीशन, बी है फाइनल पोजीशन। तो हमको ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है ए बी, इसका हमको लेंथ निकालना है। तो इसका लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये 3 मीटर था, ये भी 3 मीटर होगा, और ये पूरा 6 मीटर है ना, तो ये 3 मीटर ये हो गया, और तो ये भी हो गया हमारा 3 मीटर। अब क्या करते हैं, ये 3 मीटर है, ये आपका 4, ये चूंकि 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, ये 3 मीटर होगा, और ए बी हम निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो गया हमारा 16 प्लस 9, ये हो गया 25 इक्वल टू 5 मीटर। सो बच्चों इसका लेंथ निकल गया हमारा 5 मीटर, दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट वन है, अ बॉडी ट्रेवल्स 15 मीटर फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी, मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये हमारा 15 मीटर है, ठीक है। एंड देन मूव्स अ डिस्टेंस 20 मीटर एट राइट एंगल टू ए बी। ए बी के राइट एंगल पर, राइट एंगल किधर करिए गया, तो ऊपर करते हैं या नीचे करते हैं, तो ये जो है राइट एंगल पर कितना चला गया 20 मीटर। तो ये हो गया हमारा बी सी 20 मीटर, राइट एंगल टू ए बी। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट सेम सिचुएशन चिल्ड्रन। तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल आसान है, यू विल डू ऑफ योर ओन। डिस्टेंस हो गया कितना 15 मीटर प्लस 20 मीटर, ये हो गया हमारा 35 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट ए सी हो गया ये इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 225 प्लस 400, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 25 मीटर आएगा। सो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 25 मीटर। इस तरह से बच्चों हम लोग जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा तो अपना साइंस, अपना कैलकुलेशन, अपना मैथमेटिक्स वी विल हैव टू अप्लाई, सो वी कैन डू all these nicely and easily. Children, again we have this question. A body is moving in a square of side 10 meter. Calculate distance and displacement in following cases. Square. This is the square 10 meter. Length of side 10 meter. ABCD. Each side is of 10 meter. And when the body moves from A to B, A से B तक गया, तो distance is equal to displacement
इज इक्वल टू 10 मीटर एज द पाथ इज स्ट्रेट लाइन, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होगा। क्वेश्चन नंबर ए हो गया। बी, फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक आया, ये यहाँ तक आया, तो आया कैसे, ए टू बी देन बी टू सी, तो डिस्टेंस इसमें कितना हो गया, डिस्टेंस चिल्ड्रन हो गया 20 मीटर, 10 + 10, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया ए सी, तो वो ए सी निकालिएगा, तो ए सी इज इक्वल टू 10² + 10² पाइथागोरस थ्योरम से, इसका स्क्वायर रूट निकाल के हम लोग निकाल लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर सी, फ्रॉम ए टू सी, आई एम सॉरी, ए बी सी डी ए पर आता है, तो देन डिस्टेंस हमारा हो गया 40 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। बच्चों इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 10 सेकेंड। तो ये हमारा स्क्वायर फील्ड है जिसका ये वन साइड का लेंथ है 10 मीटर ABCD। तो कहता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा ये एक राउंड को पूरा करता है 10 सेकेंड में, तो इन अच्छा डिस्टेंस इन वन राउंड कितना हो गया, इन वन राउंड इज इक्वल टू 40 मीटर। सो फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 10 सेकेंड। तो in time taken to complete one round, complete one round is equal to 10 minutes. So in 2 minutes 20 seconds or in 120 minutes, into 120 2 minute 20 second, look this then 2 minute 20 second. Okay children, so in 10 minutes this one is 10 second, so in 2 minute 20 second और इन 120 सेकेंड क्या होगा, नंबर ऑफ राउंड कितना हो गया, निकालना है इन 2 मिनट 20 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड। तो इन 10 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड हो गया कितना 1, यानी कि 40 मीटर। तो इन 1 सेकेंड निकालिएगा नंबर ऑफ राउंड 40/10, यानी कि 1 राउंड ये हो गया, सॉरी 1 राउंड तो हो गया, यानी कि तो इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड 1 हो गया, इन 2 मिनट 20 सेकेंड और 140 सेकेंड हो गया। 2 मिनट में 120 + 20 40 सेकेंड में इन 40 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड निकालिएगा, कितना हो जाएगा,
तो ऐसे हम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। इन 10 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड 1, so in 140 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड हो जाएगा 1/10 इंटू 140, तो हो गया ये 14 राउंड। बच्चों 14 राउंड पूरा करेगा तो 14 कंप्लीट राउंड हो गया। इट मीन्स द पर्सन हैज रीच्ड द इनिशियल पोजीशन। सो डिस्टेंस तो हो गया कितना आपका 14 राउंड में 140 मीटर, क्योंकि एक राउंड में 40 मीटर। तो इन 14 राउंड कितना हो गया 14 इंटू 40 560 मीटर ये डिस्टेंस हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो इस तरह से बच्चों हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट डे इन नेक्स्ट टॉपिक और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द स्पीड, वेलोसिटी, average speed and all, and then we will solve numericals based on that. Even to make this video it takes so much of effort and time, so study well, complete your things nicely, so that you can get benefited, and even I will also think that I am doing some work. So do your work properly, watch the video nicely and do your work nicely, so that everything can be clear.